नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी लक्ष्मी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में कमला नाम की गरीब लेकिन धर्मपरायण सुहागन स्त्री रहती थी। उसका पति रामदास मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। परिवार में धन की कमी थी, लेकिन कमला हमेशा संतोष रखती और भगवान की पूजा पाठ करती थी। सावन का पवित्र महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई। पेड़ों पर झूले लगने लगे। सुहागन स्त्रियां सावन के महीने के व्रत और पूजा पाठ करने लगी। कमला भी प्रतिदिन प्रातः उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान करके भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का स्मरण करती थी। एक दिन कमला ने अपने पड़ोस की स्त्रियों को माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करते देखा। उसने मन में सोचा, मेरे पास तो पूजा के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं है, फिर मैं माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करूं? फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने घर में थोड़े से चावल, फूल और एक दीपक से पूजा करी। दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे माता रानी, मेरे घर में भले ही धन कम हो, लेकिन मेरे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा है। मेरे पति और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस रात कमला को स्वप्न में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए। माता ने कहा, बेटी, सावन के पवित्र महीने में जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा पाठ करती है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तुम्हें धन से अधिक अपने अच्छे कर्म और संतोष को महत्व देना चाहिए। कमला ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माता जी, मुझे धन की इच्छा नहीं है, बस मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे घर में प्रेम बना रहे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यही भावना तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगले दिन कमला के पति रामदास काम की तलाश में दूसरे नगर गए। वहाँ एक व्यापारी को एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता थी। रामदास ने पूरी लगन से काम किया। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, उसे अच्छा काम दे दिया। कुछ ही दिनों में रामदास की आमदनी बढ़ने लगी। घर में धीरे धीरे सुख सुविधाएं आने लगी। लेकिन कमला पहले जैसी सरल और विनम्र ही रही। उसने गरीबों की सहायता करनी और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना शुरू किया। एक दिन सावन के महीने में एक वृद्धा उनके घर आई। उसने कमला से भोजन मांगा। घर में उस समय भोजन नहीं था, मतलब बहुत ही कम के बराबर था। फिर भी कमला ने बिना सोचे समझे अपना हिस्सा उसे दे दिया। वृद्धा ने भोजन करके कमला को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी ना रहे। कमला ने उस वृद्ध औरत के चरण छुए। तभी अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश हुआ और वहां माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी को देखकर कमला की आंखें आंसुओं से भर गई। वे माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, सेवा और दया की परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा सुहाग अटल रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति रहे और तुम्हारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। उस दिन से कमला हर सावन में श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने लगी। वह सुहागन स्त्रियों को भोजन कराती, उन्हें सुहाग की सामग्री देती और माँ की कथा सुनती। धीरे धीरे पूरे नगर में कमला की भक्ति और सेवा की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, धन केवल तिजोरी में रखा हुआ सोना नहीं होता, बल्कि घर में प्रेम, पति पत्नी का विश्वास, बड़ों का सम्मान और ज़रूरतमंदों की सहायता भी लक्ष्मी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।